अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का लेक्चर है क्लास 10 की फ़िज़िक्स का और लेक्चर नंबर 1 है, जो कि चैप्टर नंबर 1 से हम इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं। और आज का जो हमारा पहला लेक्चर है वो वेव्स एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर है। जैसे कि आप जानते हैं, वेव्स के नाम से तो आप बाखबर हैं, लेकिन आप में से, हम में से कुछ स्टूडेंट्स जो है ना, वेव्स के एप्लीकेशंस और इनके इस्तेमालात और इनकी अहमियत से शायद नावाकिफ़ हूँ। तो इससे पहले कि मैं लेक्चर को स्टार्ट करूँ, मैं कुछ वेव्स की एप्लीकेशंस और इनकी अहमियत पर कुछ बातें करूँगा कि वेव्स की क्या अहमियत है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, वेव्स की बहुत सारी अहमियत है, बहुत सारी एप्लीकेशंस है हमारे डेली लाइफ में। जैसे कि हम एक जगह से दूसरी जगह में राबिता कर सकते हैं टेलीफोनिक, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए कर सकते हैं। दूसरा ये कि अगर हम एक मुल्क के कोने से दूसरे मुल्क के कोने तक समंदरी बेड़े चला सकते हैं, तो ये वाटर वेव्स की वजह से चला सकते हैं। तीसरा ये कि हम वाटर वेव्स की एनर्जी को हम इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। चौथा ये कि हम वेव्स के ज़रिए बहुत सारी ऑप्टिक्स के आलात, दूरबीन, माइक्रोस्कोप वगैरह के बहुत सारे ऑप्टिक्स के आलात हम बना सकते हैं, बनाए हैं। इसके अलावा हम मेडिकल एप्लीकेशंस में भी वेव्स को बहुत सारे शक्लों में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और विजिबल लाइट जो है वो भी वेव है, उसके ज़रिए हम बहुत सारी चीज़ों को देख पाते हैं। ड्यू टू द रिफ्लेक्शन एंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से बहुत सारे नेचुरल फिनोमेनन हम देख रहे होते हैं या ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। ये सारी वेव्स की वजह से हैं। तीसरी बात यह है कि मोस्ट इस वक्त जो साइंस की तहकीक का फोकस जो है वो एटम्स और एटम्स की अंदर की दुनिया समझने पर है। तो एटम्स और इसका स्ट्रक्चर समझने के लिए हमें एटम्स की प्रॉपर्टीज़ और उनके तमाम स्ट्रक्चर सब कुछ समझना पड़ेगा। और प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें उसके अंदर मौजूद फंडामेंटल पार्टिकल्स को समझना पड़ेगा। फंडामेंटल पार्टिकल्स मीन्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह। अब हम इलेक्ट्रॉन क्या है, अकॉर्डिंग टू द डुअल नेचर ऑफ मैटर, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के नाम से एक हाइपोथेसिस है जो ये कहता है कि मैटर जो है वो एज ए वेव भी है और मैटर भी है। कोई भी चीज़, बॉडी जो है, जिसके साथ वेव भी एसोसिएटेड होती है और पार्टिकल के तौर पर भी एसोसिएट होता है। एटॉमिक लेवल और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ये बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि कोई भी पार्टिकल वेव की शक्ल में एग्जिस्ट करता है। मैक्रोस्कोपिक में हम बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स को वेव की फॉर्म में ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते, क्योंकि इनकी वेवलेंथ बहुत ही कम होती है। जबकि माइक्रोस्कोपिक लेवल के पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट होती है उनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, हम इसको ऑब्ज़र्व कर पाते हैं। तो ये कि हमें एटम्स और उसके अंदर के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स को समझना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन्स को एज ए वेव के तौर पर ट्रीट करके हम इलेक्ट्रॉन को समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ को समझ सकते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन को समझेंगे तो काफ़ी हद तक हम एटम को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो ये कुछ थी वेव्स की अहमियत। तो हम इन्हीं अहमियत को अपना हदफ बना के इन्हीं को मज़ीद आगे अहमियत और हमारे जहनों में बढ़ाने के लिए हम आज का लेक्चर नंबर 1, जो कि क्लास 10 से है, स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 1 है वेव्स एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि वेव्स क्या है। द डिस्टर्बेंस इज क्रिएटेड इन अ मीडियम इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट एंड ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। किसी भी मीडियम के अंदर कोई भी ऐसा डिस्टर्बेंस या खिलल जो इसके अंदर आ जाता है, और उस खिलल के मीडियम में आने से क्या होता है, उस मीडियम के जो पार्टिकल्स है वो किसी ख़ास फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द
बार बार वाइब्रेट करते हैं और इनकी वाइब्रेशन से जो डिस्टर्बेंस एनर्जी की फॉर्म में मिली है वो एनर्जी इन पार्टिकल्स की वाइब्रेशन की वजह से एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं वेव्स। तो क्या हुआ? द डिस्टर्बेंस इज क्रिएटेड इन अ मीडियम इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट ए फिक्स पॉइंट एंड ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक हो गया। अब हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे इस तरह के फिनोमेनास होते हुए नज़र आते हैं, तो जो कि अपनी प्रॉपर्टीज़ और अपने जो है ना कैफियत के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ और कैफियत या इनके मीडियम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखकर हम वेव्स को 3 बड़े टाइप्स में हम कैटेगराइज करते हैं। वेव्स के टाइप्स हैं मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैटर वेव्स। मैकेनिकल वेव्स में हम पहले बात करते हैं। मैकेनिकल वेव्स की वो टाइप्स हैं जिनकी प्रोपगेशन के लिए मींस एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। तो टाइप्स ऑफ वो वेव की किस्में जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए मीडियम की ज़रूरत हो, इनको हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। द टाइप्स ऑफ वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। अब मैकेनिकल वेव्स तो बहुत सारे हैं। कुछ मैकेनिकल वेव्स ऐसे हैं जिनके लिए मीडियम की तो ज़रूरत होती है, लेकिन उस वेव्स के पार्टिकल्स जो एक जगह से दूसरी जगह में वाइब्रेट करते या प्रोपगेट करते हैं, तो वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं। दूसरी है कि कुछ मैकेनिकल वेव्स ऐसे हैं जिनके अंदर पार्टिकल्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के पैरेलल मूव करते हैं। तो लिहाजा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को देख करके हम मैकेनिकल वेव्स को फर्दर 2 टाइप्स में डिस्क्राइब करते हैं। एक है ट्रांसफ़र वेव्स। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स में पहली टाइप जो है वो ट्रांसफ़र वेव्स आते हैं। हम ट्रांसफ़र वेव्स को डिस्क्राइब करेंगे। वो ये कि ट्रांसफ़र वेव्स क्या होती हैं। द टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव्स इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम the motion of particle of the medium is perpendicular to the direction of propagation of wave itself। फ़र्ज़ करें कि एक मैकेनिकल वेव है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो उस वेव के अंदर पार्टिकल जो है उनकी प्रोपगेशन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलरली होंगी। यानी पार्टिकल वेव अगर इस तरफ जा रही है तो पार्टिकल अप टू डाउन राइट एंगल में, यानी कि मीन पोजीशन या डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के राइट एंगल में पार्टिकल क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे। तो इस तरह के वेव्स को हम ट्रांसफ़र वेव्स कहते हैं। और इस तरह के वेव्स की जो एग्जांपल्स हमारे पास है वो वाटर वेव्स क्रिएटेड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, या किसी रस्सी में जब हम इस तरह धक्का देते हैं, इस तरह झटका मारते हैं तो रस्सी अप डाउन वेव्स की फॉर्म में आ जाती है। उस तरह की वेव्स को भी हम ट्रांसफ़र वेव्स कहते हैं। ठीक, तो ट्रांसफ़र वेव्स की एक मुख्तसर सी शक्ल यहाँ दिखाई गई है। और एक वेव है जो इस तरह से, जिसके अंदर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम यूं ऑसिलेट कर रहे हैं या वाइब्रेट कर रहे हैं। याद रखिएगा, वेव्स के अंदर पार्टिकल्स या मैटर एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करता। वो तो पार्टिकल्स एक जगह एक फिक्स पोजीशन के बार बार वाइब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन एनर्जी ट्रांसफॉर्म करके दूसरी जगह पहुंचाते हैं। इससे हमें 2 फ़ायदे हासिल होते हैं। एक तो ये कि हमें एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफ़र होते हुए नज़र आएगी। दूसरी बात ये कि हम कोई भी सोर्स को जो वेव्स जनरेट कर रहा है उस सोर्स के बारे में हम काफ़ी हद तक जान सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे स्टार्स रोशनी खारिज कर रहे हैं, सन खुद रोशनी खारिज कर रहे हैं। हम इन स्टार्स को यहीं ज़मीन पे बैठकर मुशाहिदा कर सकते हैं। तो वो इसलिए कि उनसे आने वाली विजिबल लाइट जो वेव्स हैं हम तक पहुंचती है, तो हम इस लाइट का भरपूर मुशाहिदा करते हैं। मुशाहिदा करने के बाद एनर्जी भी हम बहुत सारे तरीक़ों से एज ए एनर्जी हम इस्तेमाल कर सकते हैं लाइट वेव्स को। दूसरी बात यह कि लाइट के ज़रिए हम पहचान सकते हैं कि ये स्टार्स हमसे दूर जा रहे हैं या करीब आ रहे हैं, या कहाँ कहाँ वाक़ई है इसके अंदर, स्टार्स के अंदर या ब्लैक होल्स के अंदर या सूरज के अंदर क्या कुछ हो रहा है। ये सब कुछ हम इसलिए जानते हैं क्योंकि हम वेव्स को जानते हैं।
सही हो गया। अच्छा, तो ये है एक मैकेनिकल वेव्स की एक एग्जांपल जो इस तरह से पार्टिकल अप टू डाउन टू क्या करते हैं, फिक्स पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट करते हैं, और ये जो इनकी वाइब्रेशन जो है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होती है। ठीक, अब इस वेव्स के अंदर आपको 3 टर्मिनोलॉजीज हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। वो एक ये है कि एक क्रेस्ट है, दूसरा ट्रफ है, और तीसरा वेवलेंथ है। क्रेस्ट क्या होता है? किसी भी ट्रांसफर वेव्स का वो पोर्शन जहाँ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मैक्सिमम पॉइंट पे हो, मैक्सिमम पोजीशन पे हो। जैसे कि देखो, ये मैक्सिमम पोजीशन है, ये मैक्सिमम पोजीशन है, ये मैक्सिमम पोजीशन है। तो ट्रांसफर वेव्स क्या, ये पोर्शन जो मैक्सिमम पोजीशन पे है उसको हम क्रेस्ट कहते हैं। इसी तरह ट्रांसफर वेव्स का वो पोर्शन जो मिनिमम पोजीशन पे है, जो कि यहाँ पे दिखाए गए हैं, जो मिनिमम पोजीशन पे होते हैं, उस पोर्शन ऑफ ट्रांसफर वेव्स को हम ट्रफ कहते हैं। इसी तरह जहाँ तीसरी टर्मिनोलॉजी है वेवलेंथ। किसी भी वेव के 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ के दरमियानी फासले को हम वेवलेंथ कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 2 क्रेस्ट है, 2 क्रेस्ट के दरमियानी फासले को हम वेवलेंथ कहते हैं। ठीक, तीसरी बात ये कि यहाँ पे 2 ट्रफ है, ट्रफ के 2 कंसेक्यूटिव 2 ट्रफ्स के दरमियानी फासले को भी हम वेवलेंथ कहते हैं। ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे एक क्रेस्ट है, इस क्रेस्ट को छोड़ के इस क्रेस्ट के दरमियानी फासले को हम वेवलेंथ नहीं कहते हैं, बल्कि कंसेक्यूटिव होना चाहिए। या के बाद दीगर ट्रफ हो तो भी या के बाद दीगर, 2 या के बाद दीगर आने वाले क्रेस्ट के दरमियानी फासला, या 2 या के बाद दीगर आने वाले क्रेस्ट के दरमियानी फासले को हम वेवलेंथ कहते हैं। और वेवलेंथ को ग्रीक लेटर लेम्डा से हम जाहिर करते हैं। तो हम इन तीनों को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। क्रेस्ट क्या है? द पोर्शन ऑफ ट्रांसफर वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर एट मैक्सिमम पोजिशन इज कॉल्ड क्रेस्ट एंड इट इज़ डिनोटेड बाय सी। क्रेस्ट क्या है? ट्रांसफर वेव्स का वो पोर्शन है जिसमें पार्टिकल मैक्सिमम पोजीशन पर होते हैं, और इसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी सी से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा ट्रफ है द पोर्शन ऑफ ट्रांसफर वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर एट मिनिमम पोजीशन एंड इट इज़ डिनोटेड बाई टी। तीसरा जो टर्मिनोलॉजी है वो वेवलेंथ है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। इसके बाद हम लॉन्गिट्यूशनल वेव की तरफ जाते हैं, बोर्ड को मिटाते हैं, फिर हम लॉन्गिट्यूशनल वेव्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसके बाद हम लॉन्गिट्यूशनल वेव्स की तरफ आते हैं। लॉन्गिट्यूशनल वेव्स क्या हैं? लॉन्गिट्यूशनल वेव्स मैकेनिकल वेव्स के वो टाइप्स हैं जिसके अंदर जो है ना, मीडियम की तो जाहिर सी बात है मैकेनिकल वेव्स है तो मीडियम की तो ज़रूरत पड़ती ही है, लेकिन फ़र्क ये है ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूशनल वेव्स में। लॉन्गिट्यूशनल वेव्स में पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव करते हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। अगर वेव्स इस जानिब मूव कर रही है तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम भी इसी के पैरेलल क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे। इसकी मिसाल हमारे पास है एक किसी इलास्टिक स्प्रिंग के अंदर क्रिएट होने वाली वेव्स जो है ना, जिसके अंदर इस स्प्रिंग के ये जो वायर स्प्रिंग के जो गुच्छे बने हुए हैं वो इस तरह से वाइब्रेट करते हैं। दूसरी बात हमारे पास साउंड वेव्स है। जब बंदा कोई बोलता है तो एयर पार्टिकल्स इस तरह से वाइब्रेट करने लगते हैं, इस तरह से जब कोई बोलता है तो इस तरह से एयर पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लगते हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वेव्स। तो डिफाइन हम इस तरह से करते हैं, द टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स इन विच मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव कॉल्ड लॉन्गिट्यूशनल वेव्स। सॉरी, मैंने हम ट्रांसफर वेव्स लिखा है, लॉन्गिट्यूशनल वेव्स। एग्जाम्पल्स है साउंड वेव्स है। जाहिर सी बात है, साउंड हम यहाँ एक दूसरे के सामने कुछ बोलते हैं तो हमारी एक की आवाज़ दूसरे बंदे तक पहुँचने के लिए हवा दरकार होती है जो कि हमारी आवाज़ को एक दूसरे तक पहुँचा रही होती है। अच्छा, इसके बाद है वेव्स क्रिएटेड ऑन द स्प्रिंग। स्प्रिंग पर जनरेट होने वाली वेव्स भी क्या है? लॉन्गिट्यूशनल वेव्स है। अब स्प्रिंग पर लॉन्गिट्यूशनल वेव्स में ये होता है कि कुछ पार्टिकल्स एक जगह ऐसी होती है जहाँ पार्टिकल एक दूसरे के साथ थोड़ा अवे फ्रॉम टू ईच अदर होते हैं। कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे पार्टिकल्स बहुत ही कंप्रेस्ड हालत में होते हैं। ठीक, जहाँ पे पार्टिकल्स एक दूसरे के अवे फ्रॉम होते हैं इसको हम रेरफेक्शन कहते हैं।
जहाँ पे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ सिकुड़े हुए होते हैं, इसको हम कंप्रेशन कहते हैं। और इसी तरह दो कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शन के दरमियानी फासला या दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन के दरमियानी फासले को लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर हम वेवलेंथ बोलते हैं। यहाँ पे देखिए साउंड वेव्स में पार्टिकल्स इस तरह से मूव करते हैं, ट्रेवल करते हैं। जहाँ पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज्ड हैं, इसको हम कंप्रेशन कहते हैं। जहाँ पे अवे फ्रॉम टू ईच अदर है, इसको हम रेयरफैक्शन कहते हैं। और दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन या दो कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शन के दरमियानी जो फासला है, इसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। यह है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसके बाद हम जो वेव की मेजर टाइप्स में से दूसरी टाइप की तरफ आते हैं। अब तो मैकेनिकल वेव्स वाइंड अप। दूसरी जो टाइप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स हैं जिनकी प्रोपगेशन के लिए, मींस एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए इनको किसी भी मीडियम की कोई दरकार नहीं होती। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास है सनलाइट, जो कि स्पेस में वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं है, इसके बावजूद भी हम तक पहुंच पाती है। ठीक, और इसी तरह तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जितने भी वेव्स आती हैं, एक्स रेज हैं आपके पास, अल्ट्रावायलेट है, इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं, बहुत सारी इस स्पेक्ट्रम के अंदर, स्पेक्ट्रम सीरीज़ के अंदर जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आते हैं वो सारे के सारे विदाउट मीडियम किसी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच पाती हैं। अच्छा, तो इनकी वे ऑफ प्रोपगेशन तो मैकेनिकल वेव्स के अंदर जो ट्रांसफर वेव्स की है, ट्रांसफर वेव्स के पार्टिकल ऑफ द मीडियम अप टू डाउन यूं मूव करते थे, इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर भी पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इसी तरह डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर ही मूव करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैकेनिकल वेव्स नहीं है, लेकिन इनकी वे ऑफ प्रोपगेशन ट्रांसफर वेव्स की तरह ही होती हैं। और अब बात यहाँ पे ये पैदा होती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे जनरेट होती हैं। जब एक चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करने लगता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हुए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तश्कील दे पाती हैं। और यूं इनका वे ऑफ प्रोपगेशन कुछ इस तरह से होगा। इस प्रोपगेशन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं और इसी तरह से ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करती हैं। तीसरी जो मेजर टाइप थी, जो कि आपके यानी मैट्रिक के अंदर इस कोर्स में नहीं है, मैटर वेव्स हैं। मैटर वेव्स डी ब्रोगली ने एक हाइपोथेसिस दिया जिसमें ये बताया कि कोई भी मैटर जो है ना पार्टिकल के तौर पर भी एग्जिस्ट करता है और वेव के तौर पर भी एग्जिस्ट करता है। जब हम इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम मुशाहिदा करते हैं तो पार्टिकल आपको वेव फॉर्म में मिलेगा और कुछ एक्सपेरिमेंट के अंदर उसको पार्टिकल के तौर पर माना गया और उसको अंदर हम देख भी सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। स्पेशल हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये हायर क्लासेस में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। लेकिन बात ये है कि मैटर वेव्स, किसी पार्टिकल या मैटर से एसोसिएटेड वेव्स को हम मैटर वेव्स कहते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन किसी एटम में मूव करता है तो इस तरह से मूव करता है वेव्स की फॉर्म में। ठीक, तो ये वेव्स इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड हैं। अब जब हम इलेक्ट्रॉन्स को इस वेव्स के तौर पर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे तब जाकर हम एटम को सही मानों में समझ सकते हैं। तो आज का लेक्चर इसी के साथ ख़त्म हुआ चाहता है। नेक्स्ट लेक्चर तक वेट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।